हरे कृष्ण। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 52 में कहा गया है, 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलम आपनोति द्वादशी व्रतकृन्नरः। अर्थात जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा सकता है जो शुद्ध भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है। और हमारे लिए सौभाग्य के द्वार इस समय इसलिए खुले हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में जो एकादशी आ रही है वो सभी एकादशी तिथियों में भी सर्वश्रेष्ठ है, यानी उत्तम में भी सर्वोत्तम। और ये एकादशी है पांडव निर्जला एकादशी। इस वर्ष ये एकादशी आ रही है 31 मई 2023 बुधवार के दिन। अब देखिए, ये एकादशी इतनी विशेष है, इसलिए इसमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए ये सबसे पहले जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से और शास्त्रों के प्रमाण से बताएंगे कि इस निर्जला एकादशी में क्या करें और क्या ना करें। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी महा महोत्सव पर आपके लिए अनेक उपयोगी जानकारी युक्त वीडियोस की वर्षा होने वाली है जो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं इस प्रश्न से कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को कितनी अधिक प्रिय है ना? क्योंकि यही एकादशी तिथि हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करने में सक्षम भी है। इसलिए सबसे पहला और अत्यंत आवश्यक कार्य जो आपको निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए वो है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है राधा रानी और राधा रानी को प्रिय है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अगर निर्जला एकादशी के दिन आप सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो शायद ही वे आपसे आकृष्ट होंगे, लेकिन अगर आप राधा रानी का भी नाम लेंगे तो वे अवश्य ही आपकी ओर देखेंगे। उसी प्रकार अगर आप निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ राधे राधे का जाप करेंगे तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण तो प्रसन्न हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि राधा रानी की कृपा दृष्टि आप पर ना पड़े। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी अवश्य आपके सामने देखेंगी। और आप तो जानते ही हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों के ही नाम का समावेश हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन याद से इसी हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना ज़रूरी है। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में पढ़ना और सुनना। जी हाँ, वृंदावन में घटित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं श्रवण और पठन करने से हमारे अंदर छिपे सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वृंदावन में भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया था वे सभी असुर वास्तव में हमारे अंदर छिपे किसी न किसी अनर्थ के प्रतीक स्वरूप थे। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन हमें भगवान की बाल लीलाओं को सुनते हुए और पढ़ते हुए उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे अंदर छिपे इन षड रिपुओं का भी वध करें और हमें उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। और फिर एकादशी के दिन श्रवण करने के विषय में पद्म पुराण में लिखा है, रामायणं भागवतं भारतं व्यासभाषितं अन्यानि च पुराणानि पाठयानि हरिवासरे। अर्थात रामायण, भागवतम, महाभारत तथा महर्षि वेदव्यास रचित अन्य पुराणों को एकादशी के दिन पढ़ना चाहिए। तीसरा कार्य जो आपको इस निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए वो है तुलसी देवी की सेवा और पूजा करना। वृंदे देवी तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय भक्त हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली कोई भी वस्तु या भोग बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार एकादशी तिथि भी भगवान की प्रिय है और जब एकादशी तिथि और तुलसी देवी इन दोनों का संयोग हो जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए विशेषकर इस निर्जला एकादशी के दिन आपको तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके उन्हें धूप और पुष्प अर्पित करके और उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करके
तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। अब नीचे कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, एकादशी के दिन तुलसी में थोड़ी ना जल डालते हैं। तो जी नहीं, ये लोगों के द्वारा फैलाया गया पूरा झूठ है, इसलिए ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, जल डालिए, क्योंकि ऐसा कोई नियम हमारे शास्त्रों में नहीं है। चलिए, अब चौथा कार्य आपको करना है, वो है निर्जला एकादशी के दिन एक संकल्प लेना। और ये संकल्प क्या है? तो देखिए, बहुत सरल है। आपने सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि कई बार लोग मौन व्रत धारण करते हैं, है ना। उस दिन वो कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन आपको पता है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56 में भगवान मुनि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है, यानी दुख में दुखी ना होना और सुख में हर्षित ना होना, वही व्यक्ति मुनि कहलाता है। जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है और जो परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित है, वही वास्तव में महात्मा है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो निर्जला एकादशी के दिन कम से कम सिर्फ एक दिन के लिए आपको मुनि और महात्मा बनना है। अरे नहीं, घबराइए मत, इसके लिए आपको जटा बढ़ाने की या जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये संकल्प लेना है कि निर्जला एकादशी के दिन आप अपनी वाणी और विचार पर नियंत्रण रखेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी खराब स्थिति में होने के बावजूद कोई अभद्र शब्द या बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे, ना तो किसी की निंदा करेंगे और ना ही किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, ना किसी की चुगली और ना ही कोई झूठ बोलेंगे, ना तो मन में किसी को अपशब्द बोलेंगे और ना ही वाणी से। और ये कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने मन और वाणी को पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा कर रखेंगे, यानी वाणी से उनके नामों का जप करना और मन से उनकी लीलाओं का स्मरण करना। और अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा 5वां कार्य, जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा, और वो है निर्जला एकादशी के संपूर्ण दिन के दौरान अपनी चेतना को और शरीर को भगवान की सेवा और स्मरण में रखने के बाद संध्या के समय या फिर रात्रि में भगवान को एक सुंदर प्रार्थना लिखना। जी हाँ, जब आप अपने भावों को शब्दों में पिरोकर व्यक्त करते हैं और उसे कागज़ पर उतारते हैं तो आपके विचारों में स्पष्टता आती है। और फिर जब पूरा दिन भगवान का चिंतन मनन करने के बाद आप उन्हें एक प्रार्थना के रूप में पत्र लिखेंगे तो देखिएगा आपकी चेतना का स्तर कितना ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। अगर आप चाहें तो आपका ये पत्र हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है उपदेशाष्टकम@gmail.com। जिन्होंने भी अपना पत्र हमें भेजा होगा उनके नाम हम अगली एकादशी कथा में आपको सुनाएंगे। इसलिए भगवान के प्रति अपनी भक्ति को उजागर करने के लिए और अपने भावों को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाइए उनके लिए पत्र लिखने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पद्म पुराण भाग 5 उत्तरखंड अध्याय 64 श्लोक संख्या 18 में कहा गया है, द्युतं क्रीडां तथा निद्रां ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं स्तेयं हिंसा तथा रतिं क्रोधं च वितथं वाक्यम एकादश्यां विवर्जयेत्। इसका अर्थ है एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं को त्याग देना चाहिए: जुआ, क्रीड़ा, नींद, पान, दंत धावन, दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध और व्यर्थ वाक्य। तो निर्जला एकादशी के दिन इनमें से सभी कार्यों को बिल्कुल भी ना करने का प्रयास करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन प्रयास करें कि कोई भी यात्रा ना करें। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं। इस दिन आप अपने ऑफिस, स्कूल और कॉलेज से छुट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने से आपकी चेतना दूषित हो सकती है और शारीरिक थकान की वजह से एकादशी का योग्य पालन करने में भी मुश्किल आ सकती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए निर्जला एकादशी व्रत रखने का संकल्प लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन आप कौन सी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं जिससे कि बिना थकावट और सरलता से आप भक्तिमय रूप से निर्जला एकादशी कर सकते हैं, उसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपके मन में निर्जला से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। हरे कृष्णा।